बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोशिश करें हर महीने में 2 से 3 रोजे जरूर रखें। इससे मोटापा रफ्ता रफ्ता कम हो जाएगा। अहादीस मुबारका से साबित है कि जिस घर में जानदार की तस्वीर लटकी हुई हो वहां रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। जब अल्लाह ताला अपने बंदे की किस्मत में कोई चीज मुकद्दर फरमाता और फिर बंदा उस चीज पर खुश और राजी होता है तो उसमें मजीद इजाफा किया जाता है। सांस की बीमारी होने पर खीरा नहीं खाना चाहिए। खीरे की ठंडी तासीर से सांस की बीमारियां बढ़ सकती हैं। पैदल चलने से गैस की शिकायत कम हो जाती है और तेज रफ्तार चलना पेट को कम करता है। पट्ठों, घुटनों और कमर के दर्द के लिए मेथी दाना और अजवाइन का सफू बनाकर नीम गर्म पानी के साथ लेना, लहसुन का तेल लगाकर मालिश करना और हल्की चहलकदमी करना मुफीद है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिसवाक मुंह की पाकीज़गी और रब ताला की रजा का जरिया है। फूल गोभी का रस झाइयों पर लगाने से झाइयां खत्म होती हैं और चेहरा निखर जाता है। हसद करने वाले लोग ब्लड प्रेशर के मरीज बन जाते हैं। नसीब हार जाता है लेकिन दुआ हमेशा जीत जाती है। बस यकीन के साथ अल्लाह से दुआ मांगते रहो, वो रब तुम्हें मायूस नहीं होने देगा। एहसान करने और दरगुजर करने के जरिए गुनाहों को छुपाने से अजमत और बुजुर्गी मिलती है। नफरतें तो इंसान का बनाया हुआ जाती मसला है, वरना कुदरत मोहब्बत का दरस देती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, जब मेरा बंदा मुझसे मिलना चाहता है तो मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ, और जब वो मुझसे मिलना नापसंद करता है तो मैं भी उससे मिलना नापसंद करता हूँ। हजरत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब बहुत बाहया और करीम वाला है। जब उसका बंदा उसके सामने अपने दोनों हाथ उठाता है तो उन्हें खाली लौटाते हुए उसे अपने बंदे से शर्म आती है। मैदे की तेजाबियत का मसला हो तो अचार खाने से गुरेज करें। ज्यादा आम का जूस पीने से यूरिक एसिड की बीमारी हो जाती है। अपने मैदे की हिफाजत करें। अपने खाने की रूटीन का ख्याल रखें। खाने के बाद एकदम ना सोएं, वर्जिश करें। एक साथ ज्यादा खाना ना खाएं। जो दोपहर के वक्त काला नमक वाला पानी पिएगा उसका जिगर कभी खराब नहीं होगा। जानते हो अजियत क्या होती है? अपनी आंखों के सामने अपनी अहमियत कम होते देखना और फिर खामोश रहना। याद रखिए, अद्वियात का इस्तेमाल हरगिज ठंडी पानी के साथ मत करें। अगर जहनी दबाव या जहन का टेंशन का मसला हो अगर जहनी दबाव या जहनी टेंशन का मसला हो तो भिंडी के बीज खाने से अफाका होगा। देसी घी में गंदम का दलिया बनाकर खा लो, मर्दाना ताकत में इजाफा होता है। मैदे की कमजोरी का मसला हो जाए तो बकरी के दूध में साबूदाना पकाकर खा लें। 2 चीजें, एक गरीबों मिस्कीनों को खाना खिलाना शुरू कर दो और दूसरा जो तुम्हारे पास माल है उसमें से 10% सदका करो। दौलत बारिश की तरह बरसेगी। जो लोग मोटे हों और दुबले होना चाहें वो नींबू और सब्जियां खाया करें। जामुन का शरबत प्यास की शिद्दत खत्म करता है और सुस्ती दूर करता है। अगर नजर कमजोर हो गई हो, देखने या सुनने में परेशानी हो या कानों में मशीन लगी हो तो रोज रात को जैतून के तेल से गर्दन के पीछे हल्की मालिश करें। साथ में रोज 5 बादाम, गाजर का रस और हल्दी वाला दूध लें। यह आजमाया हुआ नुस्खा है, लेकिन पूरी जांच के लिए डॉक्टर से सलाह जरूर लें। पेशाब को 10 घंटों से ज्यादा रोकने से पेशाब की नली फटने का खतरा रहता है। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए चकोतरे का रस पी लिया करें। कैंसर के मर्ज में मुब्तला अफराद को थोड़ी थोड़ी मूंगफली खिलाने से कैंसर का खतरा कम होने लगता है। जिंदगी के अंदर इंसानी जिल्द खुद को तकरीबन 800 बार मुकम्मल तौर पर तब्दील करती है। जो लोग ब्लड प्रेशर के मर्ज के शिकार हैं उनके लिए अनार का जूस बहुत मुफीद है।
सब्ज चाय पीने से मुख्तलिफ अक़साम की एलर्जी से बचाव में मदद मिलती है। सब्ज चाय पीने से कैंसर के खतरात काफी हद तक कम हो जाएंगे। गला खराब हो जाए तो सरसों के तेल से गले की मालिश कर लेने से बहुत अफाका होगा। वजन और मोटापा कम करने के लिए शहद में नींबू का रस मिलाकर पी लें। एक हफ्ते में मोटापा कम हो जाएगा। कहवा बनाकर पी लिया करो, गला ठीक हो जाएगा। अगर आपको किसी वक्त शदीद बेचैनी हो रही हो तो 2 चम्मच खुश्क मेवाजात खा लें। नरम दिल लोग हमेशा धोखा खाते हैं क्योंकि वो गलत लोगों पर भरोसा करते हैं।